अहिंसा के अवतार शासनपति प्रभु महावीर स्वामी के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। श्रमण संघ के उपाध्याय भगवान आगम ज्ञाता आगम पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन व सुख साता प्रेक्षा। श्रमण संघ के उपाध्याय प्रवर संघ सेतु पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। हम सब के अनंत पुण्योदय से हम सबको आगम ज्ञाता आगम पुरुष पूज्य उपाध्याय भगवान श्री जी के मुखारविंद से आगम वाणी सुनने का लाभ मिल रहा है। आज पूज्य गुरुदेव को वंदन नमन करने का लाभ ले रहे हैं सरल आत्मा सरल मना महासाध्वी श्री मंजुला जी महाराज साहब की सुशिष्या आगम रसिका महासाध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब आदि ठाणे। सुख आता है, सुख आता है। सुख आता है। कम चल रहा है। कृपया गुरुजी, कृपया गुरुजी। हमारे श्रमण संघ में आगम वाचना सुनने वाले साधु साध्वी जी महाराज पर तपस्या की जा रही है। उनके नाम इस प्रकार है। आज की तपस्या महासाध्वी श्री जगदीशमती जी महाराज साहब की सुशिक्षा दिव्य साधिका उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब उपवास प्रवचन भास्कर महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब उपवास तरुण तपस्वी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब उपवास महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब उपवास दिव्य साधिका महासाध्वी श्री रश्मि जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी डॉक्टर शिव प्रज्ञा जी महाराज साहब उपवास। तो आज सभी तपस्वियों के तप की सुखदाता पूछती हूँ, अनुमोदना करती हूँ। अब मैं पूज्य गुरुदेव के पावन पवित्र चरण कमलों में वंदन नमन करते हुए कहती हूँ, गुरुदेव आप हमें आगम वाणी देने की कृपा करें। मथीन वंदामी मथीन वंदामी मथीन वंदामी। नमो अरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो आयर्याण, नमो उभयन, नमो लोय सव साहुण, केशो पंच नमोकारो सव पाव प्रणासनो मंगलानंद संदेशन परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा
वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियों, श्री सूत्र कृतांत सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंध का छठा अध्ययन वीर स्तुति सुनाया जा रहा है। 12 गाथा तक सुना चुके हैं, जिनमें मेरु पर्वत का वर्णन चल रहा। मेरु पर्वत के साथ भगवान को उपमित किया गया है। तो इस वर्णन में 5 गाथाएं, जिनमें से 3 सुनाई जा चुकी। मही मध्यमी ठिये नगिंदे पन्नायते सूर्य शुद्ध लेसे एवं सिरियेउ स भूरि वन्ने मनोरमे जोयाई अच्छी मादी। मही महिया ये 7वीं विभक्ति का एक वचन है। पृथ्वी पर और मही षष्ठी विभक्ति का एक वचन में भी यही रूप होता है। तो मध्यमी पृथ्वी के मध्य में, क्योंकि रत्न प्रभा पृथ्वी के बिल्कुल नव्य स्थान, बिल्कुल मध्य में मेरु पर्वत है। ताकि पृथ्वी के मध्य में ठिये स्थित है। ठिये स्थित है, स्थित है। कौन? न गिंदे, न गेंदर। नगेशु इंद्र, नगेशु पर्वतेशु। नगों में, नग का मतलब पर्वत। नग इसलिए का न गच्छति, स्वस्मात् स्थानात्, अपने स्थान से जो कहीं नहीं जाता, अपने स्थान पर ही रहता है, इसलिए पर्वत को नग कहा जाता है। तो पर्वतों में सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, सबसे बड़ा वह जम्बू द्वीप का मेरु पर्वत। तो कहा पृथ्वी के मध्य में जो नगेंद्र मेरु पर्वत स्थित है। पन्नायते सूर्य शुद्ध लेसे, पन्नायते प्रज्ञायते जाना जाता है। किस रूप में? सूर्य शुद्ध लेसे। सूर्य, सूर्य, सूर्य के समान है शुद्ध लेशा कांति जिसकी। सूर्य शुद्ध लेसे, सूर्य के समान है शुद्ध लेशा कांति चमक जिसकी। वह पर्वत सूर्य शुद्ध लेसे के नाम से कहा जाता है। इस रूप में पन्नायते जाना जाता है। मेरु पर्वत सूर्य के समान शुद्ध कांति वाला है, ऐसा जाना जाता है। एवं सिरियेउस से भूरि वर्णे, एवं इस प्रकार सिरिये, सिरिये श्री, श्री शोभा से, शोभा के माध्यम से वो तू अर्थ में है स वह मेरु पर्वत भूरि वन्ने, नाना वर्णों वाला है। 1 लाख योजन प्रमाण है।
कहीं पर मिट्टी की प्रधानता है, कहीं पर रत्नों की प्रधानता है, कहीं पर सोने की प्रधानता है। नाना प्रकार के ऐसे वर्ण बन जाते हैं। भूरी वन्य अनेक वर्ण वाला मनोरमे पवु मनोरमे जोयाई अच्छी माली। मेरू पर्वत कैसा है? मनोरम। मनोरमते जत्र से या जस्मिन से मनोरमे। जिस स्थान पर्वत पर मन रमता है, मन लगता है, वह स्थान मनोरम कहा जाता है। ऐसे जिस स्थान पर देवताओं का भी मन लगता है, तो वह स्थान कितना मनोरम होगा। तो कहा कि मनोरम जोय अच्छी माली। अच्छी माली, अर्ची माली सूर्य को कहा जाता है। कहा कि सूर्य के समान वह मनोरम मेरु पर्वत जोयाई द्योतई थी, उद्योत प्रकाश करता है। मतलब उसमें प्रकाश निकलता है। प्रकाश के साधन है वहां पर रतन, नाना प्रकार की धातुएं, वहां के कल्प वृक्ष, वहां की औषधियां, वहां की वनस्पतियां जो अपने गुणों से प्रसिद्ध है। कहा कि जिन से प्रकाश निकलता है और उस प्रकाश से ही मेरु पर्वत प्रकाशित है। तो कहा सूर्य के समान जो द्योत जो आई, मतलब उसका उद्योत होता है, प्रकाश होता है। मही मध्यमी ठिये नगिंदे, जो पृथ्वी के मध्य में स्थित है वह नगेंद्र और सूर्य के समान शुद्ध लेशा कांति वाला जाना जाता है। एवं श्रियेउ से भूरी वन्य, इस प्रकार शोभा से वह मेरु पर्वत नाना वर्णों रंगों वाला है। मनोरम जोयाई अच्छी माली, वह मनोरम है, बड़ा भव्य सुंदर है और सूर्य के समान वह प्रकाश करता है। सुदंसन सेव जसो गिरीश, पवुच्चाई महतो पव्यस। एतोव में समणे नाय पुत्ते, जाति जसो ना दंसन नाणशील। सुदंसन सेव जसो गिरीश। सुदंसन सुदर्शन, मेरु पर्वत का एक नाम सुदर्शन, अत्यंत सुंदर होने के कारण उसे सुदर्शन कहा जाता है। गिरीश, गिरी, उस सुदर्शन गिरी का, जसो, जैसे जश है, नाम है दुनिया के अंदर, संसार के अंदर, इव उसी की तरह, मतलब कि कहा जाएगा भगवान महावीर स्वामी। तो महत पवुच्चाई महतो पव्यस, महतो पव्यस, महान पर्वत जो सुदर्शन गिरी है, उसका जसो पवुच्चाई, जश इस दुनिया के अंदर कहा जाता है। एतोव में समणे नाय पुत्ते, ऐसी उपमा वाले समणे नाय पुत्ते, श्रमण ज्ञात पुत्र है भगवान महावीर स्वामी। जाति जसो दंसन दानशीले, जिनकी जाति, जिनका जश, जिनका दर्शन, जिनका ज्ञान, जिनका शील जो है मेरु पर्वत के समान है। अब इस मेरु पर्वत के टीका में बड़े अच्छे ढंग से इन उपमाओं को घटाया गया है। तो एक एक बात को लेकर सारा कहा जाएगा। का 10वीं गाथा से 14वीं गाथा तक पर्वतराज सुमेरु की विशेषताएं बताकर भगवान महावीर को उससे उपमा देकर गुणों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। देखा जाए तो भगवान महावीर स्वामी आध्यात्मिक क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट है। मेरु पर्वत भौतिक संसार में उसके वर्ण गंध रस स्पर्श जो है वो सर्वोत्कृष्ट है। तो बताया जा रहा है कि
सुमेरु पर्वत की विशेषता बताते हुए शास्त्रकार कहते हैं, सुमेरु पर्वत 1,00,000 योजन ऊंचा है। स्वयं सहस्राणो जोयनान, ताकि 1,00,000 योजन ऊंचा वह भूमि तल से लेकर 99,99,000 योजन ऊपर आकाश में है और 1,000 योजन नीचे भूगर्भ में भूमि के अंदर है स्थित है। आश्चर्य है जैसे सुमेरु पर्वत ऊर्ध्व, अधः और मध्य तीनों लोकों में अवस्थित है। तीनों लोकों में कैसे है? क्योंकि ये तिरछा लोक जो है इसकी मोटाई 1800 योजन है, तो इस पृथ्वी तल से 900 योजन जाने के बाद अधोलोक शुरू हो जाता है, प्रारंभ होता है। और इस पृथ्वी से 900 योजन ऊपर जाने के बाद ऊर्ध्वलोक शुरू हो जाता है। ऐसे 900 900 करके 1800 योजन। लेकिन मेरु पर्वत जमीन में गहरा जो है वह 1000 योजन है। मतलब नीचे जो 1000 योजन है, 900 योजन तक तो मध्य लोक के अंदर है और 100 योजन जो आगे है वह अधोलोक का स्पर्श करता है। ऐसे मेरु पर्वत अधोलोक का भी स्पर्श कर रहा है। 100 योजन का 1800 योजन जो है वह मध्य लोक है और उसके बाद इस जमीन से 900 योजन के ऊपर जो मेरु पर्वत है वह ऊर्ध्व लोक का स्पर्श कर रहा है। इस जमीन से 99,000 योजन ऊंचा, जिसमें से 900 योजन, उस 99,000 में 900 योजन जो है मध्य लोक और ऊपर जो है वो सारे का सारा ऊर्ध्व लोक है, ऊर्ध्व लोक का स्पर्श कर रहा है। तो कहा तीनों लोकों में जैसे मेरु पर्वत अवस्थित है वैसे ही भगवान का प्रभाव भी तीनों लोकों में व्यापक है। तीनों लोकों में व्यापक देखा जाए तो चारों गतियां, भवनपति अधोलोक में है, बाणव्यंतर मध्य लोक में है, ज्योतिषी मध्य लोक में है, वैमानिक जो है वो ऊर्ध्व लोक में है। तो तीनों लोकों में वो सम्यक दृष्टि जीव अरिहंत भगवंतों का गुणगान करते हैं, वंदना करते हैं, तो अरिहंत परमात्मा का तीनों लोकों में यश है। आगे बताया है सुमेरु के 3 कांड, 3 विभाग है। मेरु पर्वत जो 1,00,000 योजन का है, इसके 3 भाग हैं जिनके नाम है भूमिमय, स्वर्णमय और वैडूर्यमय। जम्बूद्वीप प्रगति के अंदर सारा बताया कहाँ तक पृथ्वीमय, कहाँ तक स्वर्णमय, कहाँ तक वैडूर्य रत्नमय। तो कहा 3 भाग है, भूमिमय, स्वर्णमय और वैडूर्यमय। इसी प्रकार भगवान भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप रत्न त्रय से सुशोभित है। भगवान की आत्मा को देखें तो वहां पर सम्यक ज्ञान दिखाई देगा, सम्यक दर्शन दिखाई देगा, सम्यक चारित्र दिखाई देगा। इस सब को 3 हिस्सों में बांट दिया है। जो सम्यक चारित्र है वह सम्यक तप है, वो सम्यक चरित्र के अंदर ही उसको समाविष्ट कर दिया। आगे बताया है सुमेरु पर्वत के मस्तक पर स्थित पंडक वन है। पंडक वन उसकी पताका समान, ध्वजा झंडे के समान शोभा पाता है पंडक वन, क्योंकि शिखर भाग पर है। तो वैसे ही वीर प्रभु भगवान महावीर के तीर्थंकर नाम गोत्र, जो तीर्थंकर गोत्र कर्म है, वह शीर्षस्थ पद से सुशोभित है, क्योंकि तीर्थंकर भगवान से जैसे पंडक वन से ऊपर कोई वन नहीं है मेरु पर्वत के ऊपर। इसी प्रकार संसार के अंदर देखा जाए तो तीर्थंकर पदवी से कोई बड़ी पदवी नहीं है, जहां पर 64 इंद्र आकर के भी वंदना नमस्कार करके अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। और उसके आगे 12वें देवलोक से ऊपर जो है वो देवता नीचे नहीं आते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव जब कोई उनकी प्रश्न शंका समाधान होता है
तो अपने स्थान से ही वंदना करके भगवान से वो उत्तर ले लेते हैं। वो भी भगवान को मानते हैं, वंदना करते हैं। तो कहा कि तीर्थंकर पदवी जो है सभी पदवियों में सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम है। आगे बताया है, सुमेरु पर्वत ऊपर गगन चुंबी है और नीचे भूमि स्पर्शी है। सूरज, चंद्र और ग्रह गण सदैव अविरत उसके चारों ओर प्रदक्षिणा देते रहते हैं। तो इन बातों को कहा, इसी प्रकार भगवान महावीर स्वामी के महामंडलेश्वर सम्राट तक भी भगवान के चारों ओर प्रदक्षिणा लगाया करते हैं। भगवान महावीर स्वामी के समेत चक्रवर्ती, वासुदेव आदि नहीं थे, लेकिन जे जब जब भी होते हैं उस समय तीर्थंकर भगवान हो, जो जो उस समय तीर्थंकर भगवान होते हैं उनके चरणों में जाकर के उनकी उपासना करते हैं, उनको वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं, उनकी धर्म देशना सुनते हैं। और उनके संबंध में कहा, जो बलदेव आदि तो दीक्षा ले लेते हैं समय आने पर, वासुदेव दीक्षा नहीं ले सकते क्योंकि पूर्व जन्म का उसमें बाधा के रूप में निदान होता है। लेकिन चक्रवर्ती सम्राट जो है वो तीर्थंकर भगवान के चरणों में आते हैं, धर्म देशना सुनते हैं, कितने जो है संयम भी संयम में आ जाते हैं। तो कहा कि वे महामंडलेश्वर सम्राट तक भी भगवान के चारों ओर प्रदक्षिणा लगाया करते हैं और उनका उपदेश सुनने के लिए सदा ललायित रहते थे। भगवान महावीर के अहिंसा, सत्य आदि के सिद्धांत सुमेरु के समान सदैव ऊर्ध्वमुखी थे, ताकि भौतिक संपत्ति का सेवन करेंगे तो उससे तो आत्मा का पुण्य क्षीण होता है, पाप कर्म बढ़ता है। प्राय करके भौतिक संपत्ति का सेवन करने में व्यक्ति के आसक्ति होती है, आसक्ति बढ़ती है। निर्लेप रहने वाला भरत चक्रवर्ती के समान तो कोई बिरला होता है, ज्यादा करके तो डूबने वाले ही होते हैं। तो कहा, लेकिन कहा कि भौतिक संपत्ति से तो इसका भोग करने से आत्मा का पतन होता है, लेकिन भगवान के जो सिद्धांत है, भगवान का मार्ग जो है, उस मार्ग पर चलने से आत्मा के पाप कटते हैं, पापों की निर्जना होती है, पुण्य बढ़ता है, आत्मा निर्मल होती है, जिसके कारण आत्मा ऊर्ध्वमुखी होती है, आत्मा का ऊर्ध्वारोहण होता है, आत्मा का शुद्धिकरण के साथ आत्मा निर्मलता की ओर होते हुए ऊर्ध्वारोहण के रूप में, मतलब ऊंची और उसकी विका, विकास के मार्ग पर आगे बढ़ता है। आगे बताया, सुमेरु स्वर्ण की सी सुंदर कांति से तथा नंदन वन आदि अनेक वनों से सुशोभित है, वैसे ही भगवान महावीर का दिव्य शरीर भी स्वर्ण जैसी कांति वाला एवं पीत वर्ण का है। सुमेरु के मस्तक पर 4 नंदन आदि वन है, जैसे कि भूमि व विभाग में भद्रशाल वन है, और सबसे नीचे भद्रशाल वन है। भद्रशाल वन की 500 योजन चौड़ाई, इसका सारा बताया कि कितना जम्बूद्वीप प्रगति, कितना विस्तार है। जब भद्रशाल वन समाप्त होता है तो फिर मेरु पर्वत के 500 योजन ऊपर जाकर के नंदन वन प्रारंभ होता है। और चक्रवाल विश्राम जो है नंदन वन का, वह भी 500 योजन का है। ऐसे 1000 योजन हो जाता है। तो पहला जमीन के ऊपर भद्रशाल वन है और 500 योजन ऊपर जाकर के नंदन वन है, जिसका चक्रवाल विश्राम 500 योजन है। फिर आगे बताया है 62,500 योजन ऊपर जाकर के सोमनस वन आता है, उसका भी 500 योजन चक्रवाल विश्राम है। और उसके 36,000 योजन ऊपर जाकर के जमीन से 99,000 योजन और मूल से 1,00,000 योजन ऊपर शिखर भाग में पंडक वन है। तो कहा, इस प्रकार जय पर्वत राज 4 नंदन वनों से युक्त विचित्र क्रीड़ा का स्थान है दुनियावी जीवों के। देवों के लिए, अन्य देवों की तो बात ही क्या, महेंद्र गण में बड़े बड़े देवता महारिद्धिक स्वर्ग से भी अधिक रमणीय गुणों से युक्त होने के कारण वहां आकर के उस पर क्रीड़ा करके आनंद का अनुभव करते हैं। इसी प्रकार ये तो कहा जो संसारी पक्ष है, लेकिन भगवान का
इसी प्रकार भगवान के चरणों में भी प्राणी मात्र आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करते हैं। कहा एक व्यक्ति ऐसे हैं जो पुण्य क्षीण व्यवहार में जेब से तो पैसे खर्च हो रहे हैं और शांति मिल नहीं रही, और इधर देखा जाए देवलोकों से वहां पर आए हैं, वहां तो पुण्य तो क्षीण हो रहा है, पाप बढ़ रहा है, आसक्ति बढ़ रही है, आत्मा को शांति तृप्ति फिर भी नहीं मिल रही। लेकिन भगवान का शरण कैसा है, वहां पर आत्मा के दोष खत्म होते हैं, गुण बढ़ते हैं, आत्मा का समाधि भाव बढ़ता है, आत्मा का पतन नहीं ऊर्ध्वारोहण होता है। तो कहा कि इसी प्रकार भगवान के चरणों में भी प्राणी मात्र आध्यात्मिक अनुभव का आनंद का अनुभव करते हैं। अधिक या स्वर्ग निवासी देवों को भी भगवान की सेवा में आने से शांति मिलती है। सचमुच भगवान महावीर अपने युग के विश्व शांति के एकमात्र आराधना केंद्र थे। सुमेरु पर्वत के अनेक नाम हैं, जैसे सुमेरु पर्वत, मंदर, मेरु, सुदर्शन और सूरगिरी आदि अनेक नामों से जगत में प्रसिद्ध है। वैसे ही भगवान वर्धमान स्वामी भी वीर, महावीर, सन्मति, त्रिशलानंदन, ज्ञात पुत्र, वैशाली आदि अनेक नामों से प्रसिद्ध थे। अथवा कहा कि सुमेरु कारक जैसे आया था से पब्बय सद महापगा से, वहां पर एक तो उस पर्वत के नाना प्रकार के नाम है, और दूसरा वहां पर नाना प्रकार के देवी देवता होने के कारण से वहां ध्वनियां निकलती हैं, आवाजें आती हैं। तो ऐसे भगवान के संबंध में कहा है, ताकि सुमेरु पर्वत की कंदरा से उठने वाली देवों की कोमल ध्वनि दूर दूर तक गूंजती रहती है, वैसे ही भगवान महावीर की वाणी भी अतीव ओजस्वी, गंभीर, सार गर्भित दिव्य ध्वनि के रूप में प्रकट होती थी, जो दूर दूर तक बैठे श्रोताओं को सुनाई देती थी। कहा जाता है कि एक जोजन के मांडले में सभी जगह भगवान की वाणी फैलती है, और श्रोता जो है श्रोताओं के अंतर पर अपना अमिट प्रभाव डाल देती थी कि उस वाणी को सुन करके कितने मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दृष्टि बनते, कितने देश विरति बनते, कितने सर्व विरति बनते, कितना मन में उत्साह साधना के अंदर जागता, कैसी घोर वो साधनाएं किया करते थे उस वाणी को सुन करके। आगे बताया है कि सुमेरु का वर्णन सोने की तरह शुद्ध एवं चिकनाहट भरा है। भगवान के शरीर का वर्ण भी शुद्ध सोने का सा उज्जवल था। सुमेरु से बढ़कर संसार में कोई पर्वत नहीं है, वैसे ही भगवान से बढ़कर उस युग में गुणों में श्रेष्ठ कोई नहीं था। सुमेरु पर्वत अपनी ऊंची नीची मेखलाओं के कारण दुर्गम है, वैसे भगवान महावीर भी नए प्रमाण निक्षेप आदि की गहन भंगावलियों के कारण तत्व चर्चा के क्षेत्र में वादियों के द्वारा दुर्गम एवं दुर्जय थे। अनेकांत का सिद्धांत कहीं भी पराजित नहीं होता, वह अजेय दुर्ग है। भौम का अर्थ मंगल ग्रह है, जलीय व भौमे यानी मंगल ग्रह के समान सुमेरु पर्वत अतीव उज्जवल कांति वाला है, वैसे ही भगवान भी उज्जवल कांति से शोभायमान थे। भौम का दूसरा अर्थ है भूमि संबंधी परिणाम भी होता है। इस प्रसंग में भौम का अभिप्राय यह होगा कि जिस प्रकार पृथ्वी अनेक तेजोमय औषधियों से जाज्वल्यमान रहती है, वैसे ही सुमेरु पर्वत भी अनेक तेजोमय तरु समूह वृक्ष समूहों से जाज्वल्यमान रहता है। भगवान भी सुमेरु के समान अनंत गुणों से प्रकाशमान थे। आगे बताए, जिस प्रकार सुमेरु पर्वत ठीक भूमंडल के बीचों बीच है, उसी प्रकार भगवान महावीर भी धर्म साधकों की भावनाओं के मध्य बिंदु केंद्र बिंदु थे। आशय जो है, रत्न प्रभा पृथ्वी के मध्य भाग में जम्बू द्वीप है, और उसके बराबर मध्य भाग में सोमनस, विद्युत प्रभ, गंध मादन और माल्यवन, इन चार दंष्टा हाथी की दाढ़ के समान है, जिनका आकार बनता है पर्वतों से सुशोभित मेरु पर्वत समभू भाग में
10,000 योजन विस्तार है, व्यास है, एवं प्रत्येक 90 योजन पर 1 योजन के 11वें भाग से कम विस्तार वाला, मतलब इतना ऊपर को जाते हैं तो इस रेशो से उनका इतना इतना मतलब कि विस्तार कम होता जाता है। मेरु पर्वत की व्यास मोटाई कम होती जाती है। तो कहा कि बाकी का योजन के 10 भाग विस्तृत ऐसा मेरु पर्वत है। उसके सिर पर 40 योजन की ऊंची चोटी है। जिस समय 1,00,000 योजन पूर्ण ऊंचाई आ जाती है, 1,000 जमीन में, 99,000 ऊपर आकाश में, ऊपर समतल 1,000 योजन व्यास है, और उस मेरु पर्वत के शिखर भाग के बिल्कुल मध्य में वहां पर चूलिका है, जिसकी 40 योजन ऊंची है। सुमेरु पर्वत तो सुमेरु पर्वतों का राजा है। इसी तरह भगवान महावीर भी तपस्वी, त्यागी, साधु, श्रावकों के यानी राजा यानी नेता थे। भगवान की अधिनायकता में हजारों साधक वासना पर विजय पाकर बड़े आनंद से मोक्ष साम्राज्य के अधिकारी बने। सुमेरु पर्वत नाना प्रकार के रत्नों की प्रभा के कारण रंग बिरंगा लगता है। इसी प्रकार भगवान महावीर भी सत्य, शील, क्षमा, ज्ञान, दर्शन आदि अनेक गुणों के कारण अनंत रूप थे। जैसे सुमेरु पर्वत में वैसे चारों ओर प्रकाश की उज्जवल किरणें निकलती रहती हैं, जो 10 दिशाओं को अपने आलोक से, प्रकाश से उद्भासित करती हैं, प्रकाशित करती हैं। तथे वैसे ही भगवान महावीर भी अपने ज्ञान का प्रकाश लोक आलोक में सर्वत्र फैलाते थे। कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं जो उनके अनंत ज्ञान से उद्भासित ना होता हो। भगवान सबका वर्णन करते थे। कहा कि 14वीं गाथा में शास्त्रकार सुमेरु पर्वत के वर्णन का उपसंहार करते हुए कहते हैं, एतोव में समणे नाय पुत्ते जाति जसो दंसन नान सीले। अर्थात सुमेरु पर्वत की उपमा भगवान महावीर को दी है। पर्वत राज सुमेरु जैसे लोक में यशस्वी कहलाता है, वैसे भगवान महावीर भी तीनों लोकों में महायशस्वी थे। जिस प्रकार मेरु पर्वत अपने गुणों के कारण श्रेष्ठ कहलाता है, वैसे भगवान भी अपनी जाति, यश, दर्शन, ज्ञान और शील आदि सद्गुणों से सर्वश्रेष्ठ थे। तो इस प्रकार ये मेरु पर्वत का वर्णन हुआ। अब आगे, गिरि वरेवा निसहाययान रूय वसेठे बलयाय ताणं तौब में से जग भूई पन्ने मुनीन मध्य तमुदाहु पन्ने। गिरि वरेवा निसहाययान, ऐसे आयत लंबे पर्वतों में सबसे बड़ा लंबा पर्वत कौन है? तो कहा कि निषद पर्वत। गिरि वरेवा, गिरिवर, निषद। निषद पर्वत एक जम्बू द्वीप में है, 2 धातकी खंड में है, 2 ही अर्ध पुष्कर द्वीप में है। कहा जाता है कि जैसे मेरु पर्वत के दक्षिण की ओर महाविद्य क्षेत्र की मर्यादा करने वाला और उत्तर की ओर महाविद्य की क्षेत्र की मर्यादा करने वाला नीलवंत पर्वत है। तो लंबे पर्वतों में जम्बू द्वीप में जो निषद पर्वत कहा जाता है। और ऐसे ही धातकी खंड में भी महाविद्य क्षेत्र की दक्षिण की ओर से मर्यादा करने वाले निषद पर्वत है। जम्बू द्वीप में तो इसकी लंबाई जो है 1,00,000 योजन से कुछ कम है, लेकिन धातकी खंड में 4,00,000 योजन की बैठ जाती, क्योंकि एक किनारे से एक किनारा लवण समुद्र की ओर लग रहा है, तो दूसरा किनारा जो है कालोत समुद्र से है।
आगे जो धातकी खंड में निषद पर्वत है, महाविद्य क्षेत्र की मर्यादा करने वाले, वे 8-8 लाख योजन के बैठते। तो कहा कि लंबे पर्वतों में जो सबसे लंबा पर्वत है वो निषद पर्वत का नाम आता है। ऐसे लंबे पर्वतों में गिरिवर निषद पर्वत है। रुयवे सेठे बल आयतान, बल आयतान, बले कड़े के समान, कंगन के समान, जो आयताकार है गोलाकार पर्वतों में। गोलाकार पर्वतों में रुचक पर्वत का आता है, जो रुचक द्वीप में आता है। ताकि ये सबसे बलयाकार पर्वतों में श्रेष्ठ है, बड़ा है। जैसे मानुषोत्तर पर्वत जो मनुष्य क्षेत्र की मर्यादा करने वाला है, जो पुष्कर द्वीप को 2 हिस्सों में बांट देता है, एक अंदर का एक बाहर का, ठीक मध्य में है ये, और चारों ओर घूम जाता है। ये बलयाकार पर्वत है। और दूसरा रुचक पर्वत। रुचक द्वीप में तो कहा कि बलयाकार पर्वतों में रुचक पर्वत श्रेष्ठ, सबसे बड़ा माना जाता है। तौम में से जग भूई पन्ने, तौम में इन पर्वतों की उपमा वाले कौन है? जग भूई पन्ने, जग भूई पन्ने, जगत में सबसे अधिक बुद्धिमान उन भगवान महावीर की वही उपमा है। मतलब जो उपमा इन पर्वतों की, जो पर्वत कहे हैं, जैसे जो पर्वत महान है, ऐसे बुद्धिमानों में भगवान महावीर स्वामी है। पन्ने, तो में से जग भूई पन्ने, मुनीण मध्य तमुदाहु पन्ने, मुनीण मध्य, मुनियों के मध्य में, तमुदाहु पन्ने, मतलब भगवान महावीर स्वामी को कहा श्रेष्ठ कहा जाता है। अणुत्तरं धम्ममोई रहिता, अणुत्तरं झाण बरं झियाई, सुसुख सुखं अपगंड सुखं संकिंदु एगंत वदात सुखं। अणुत्तरं धम्मम उई रहिता, अणुत्तरं झाण बरं झियाई, सुसुख सुखम अपगंड सुखम संखिंदु एगंत वदात सुखम। भगवान ने अणुत्तरं धम्मम, अणुत्तर धर्म का उई रहता, उई रहता उदीर यत्वा, मतलब कथन करके भगवान ने सर्वोत्तम धर्म उसका उपदेश दिया। उपदेश दे करके अणुत्तरं झाण बरं झियाई, और भगवान अणुत्तर जो ध्यान वरंग ध्यान वर श्रेष्ठ ध्यान का ध्यान करते थे, सर्वोत्तम श्रेष्ठ ध्यान शुक्ल ध्यान की साधना करते थे, साधना की। सुसुख सुखम अपगंड सुखम, कहा कि भगवान का ध्यान कैसा था? जिसके अंदर किसी प्रकार का मैलापन नहीं था, अशुद्ध विचारों का, अशुद्ध अध्यवसायों का, जिनके अंदर कोई दोष नहीं था, अत्यंत शुद्ध निर्मल। तो कहा सुसुख सुखम, भगवान का ध्यान अत्यंत शुक्ल वस्तुओं के समान शुक्ल था। आगे कहा अपगंड सुखम, वह दोष विवर्जित शुक्ल था। मतलब सुखम अपगंड, अपगंड जहां पर मतलब गंड शब्द जो है दोष अर्थ में लिया है, उनसे रहित, उनका शुक्ल ध्यान था, जिसके अंदर किसी प्रकार की मुनि कर्म की मलिनता नहीं थी। आगे बताया है कैसा शुक्ल वस्तुओं के नाम लिए हैं। संख किंतु एगंत वदात सुखम, संख शंख के समान, इंदु चंद्रमा के समान, एगंत एकांत, अवदात सुख, मतलब उनके समान एकांत शुद्ध था, उसमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं थी।
भगवान ने अनुत्तर धर्म का उपदेश दिया, अनुत्तर ध्यान ध्याया। और भगवान का ध्यान कैसा था? जो संसार के अंदर अत्यंत शुक्ल वर्ण की वस्तुएं हैं उनके समान, मतलब कि शुक्ल वर्ण था और उसका अपगंड सुकम। उन वस्तुओं में तो किसी प्रकार का दोष हो सकता है, लेकिन भगवान के ध्यान में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं था। और बताया है जैसे शंख और चंद्रमा के समान अत्यंत एकांत रूप से अत्यंत शुक्ल उनका ध्यान था। आगे बताया है अनुत्तरगं परमं महेशी अशेष कम्मं सविशोह इत्ता सिद्धिं गते साई मणंत पत्ते नाणेन शीलेन दंसणे। अनुत्तरगं परमं महेशी, महेशी महर्षि, महान ऋषि। कहा अनुत्तरगं, अनुत्तर जिनसे बढ़ के और कोई नहीं है, ऐसे अग्र। ये सिद्ध गति का विशेषण है अनुत्तरगं सिद्धि। आगे अशेष कम्मं सविशोह इत्ता, स वह महेशी महर्षि भगवान महावीर अशेष कम्मं समस्त कर्मों को, अशेष जहां पर कोई शेष नहीं है, कोई कर्म बचा नहीं है, ऐसे कर्मों को अशेष करके, मतलब संपूर्ण कर्मों को अशेष कर, विशोह इत्ता संपूर्ण कर्मों को विशुद्ध करके, निर्जरा के निर्जरा करके, तप के द्वारा उनको क्षय करके, सिद्धि गते अनंत पत्ते का सिद्ध गति को प्राप्त हुए। सिद्धि गते सिद्ध गति को प्राप्त हुए। कैसी सिद्ध गति थी? साइम अनंत पत्ते, साइम अनंत पत्ते मतलब जो जिसकी आदि तो है, संसार से आत्मा मुक्त होती है तो उसकी प्राप्ति की आदि हुई, लेकिन उसका अंत नहीं होता। साइम अनंत पत्ते वह जो सिद्ध गति है जहां पर आदि है लेकिन जिसका अंत नहीं है, ऐसे भाव को प्राप्त हुए। कहा कि भगवान जो सिद्ध गति को प्राप्त हुए हैं, देखो किसी की कृपा का फल नहीं हम इसको कह सकते, किसी की द्रोहर नहीं कह सकते। उन्होंने अपने ज्ञान विवेक अपनी साधना के द्वारा प्राप्त किया, मतलब आत्मा के विशुद्ध भाव को प्रकट किया। तो उसको प्रकट करने में जो साधन थे वो क्या थे? तो कहा है कि नाणेन शीलेन दंसने, ज्ञान शील और दर्शन। वह गाथा की शैली से नाम आगे पीछे कर दिए हैं, लेकिन क्रम से देखा जाए तो ज्ञान दर्शन और शील, शील से चारित्र और तप जे आ जाते हैं। अपने बल पराक्रम से उन्होंने ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना की, उससे संवर और निर्जरा के द्वारा कर्मों के बंधनों को पूर्ण रूप से, मतलब पूर्ण रूप से क्षय किया, नए कर्मों के बंधन को रोका, पुराने कर्मों के बंधन को तोड़ा। और इस प्रकार भगवान ने साधी और पर्व से तो उस सिद्ध गति को प्राप्त किया। आगे बताया है रुखे सुनाए जह साम लीवा ज सिंह रथि वेयंती सुवन्ना बणे सुवा नंदन माहु सेठ नाणेन शीलेनय भूति पन्ने। कहा कि रुखेसु नाय जह साम लीवा, रुखेसु वृक्षों में, वृक्ष शब्द को रुख आदेश हो जाता है प्राकृत के नियमों के अनुसार। तो कहा कि रुखेसु वृक्षेसु वृक्षों में, नाय प्रधान है, जह जैसे, सामलीवा शालमली वृक्ष, सेमर शालमली वृक्ष आता है, प्राय करके सीधा चला जाता है, उसकी शाखाएं तो निकलती है और इसके फूल फूल जो है फल के रूप में जब परिणत होते हैं
तो उसके बाद वो सूख जाते हैं, और सूखने के बाद अब जो आपस में जैसे कमल खिलता है, ऐसे वो भी ऊपर का जो कवर है फूटता है, तो अंदर रोई रोई होती है, बहुत सूक्ष्म बारीक रेशे होते हैं। तो कहा जाता है जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो कांटे ज्यादा होते हैं। और शालमली नाम के परमा धर्मी भी होते हैं, तो कहा ऊपर जैसे आगे जाते हैं कांटे कम होते जाते हैं। तो जैसे वृक्ष, और ये जो है एक तो वनस्पति रूप है, लेकिन जिस वृक्ष का उस शालमली जैसा ही जिस वृक्ष का वर्णन है, और ये जो है देवकुरु के अंदर आता है। सीतोदा नगर नदी के एक साइड में, तो कहा कि वहां पर शालमली वृक्ष जैसे जम्बू द्वीप के उत्तर कुरु में जम्बू वृक्ष का वर्णन आता है, ऐसे शालमली वृक्ष का भी बड़े विस्तार के साथ वर्णन आता है। जहाँ का गरुड़, जैसे जम्बू वृक्ष का अनाधृष्ट देवता है, जहाँ का गरुड़ वेणु देव आता है। तो कहा जैसे वृक्षों में प्रधान शालमली वृक्ष है और वो रत्नमय है, पृथ्वी कायमय, जसिंग रतिंग बेयंती सुवर्णा। कहा जिस वृक्ष के ऊपर जसिंग जसिंग जिस जस्मिन वृक्ष है, जिस वृक्ष के ऊपर रति रति का आनंद का बेअंती, मतलब वेदन करते हैं, अनुभव करते हैं। कौन? सुवर्णा, सुवर्ण जाति के भवनपति, सुवर्ण कुमार नामक भवनपति जाति के देव वहां पर आनंद का अनुभव करते हैं। और कहा जैसे जे वृक्षों में वृक्ष जहां पर शालमली वृक्ष कहा, इसी प्रकार बणेशु व नंदन माहु सेठा, वनों में नंदन वन श्रेष्ठ है, वनों में नंदन वन जैसे श्रेष्ठ है, इसी प्रकार नाणेन शीलेण भूति पन्ने, ज्ञान नाणेन ज्ञान से, शीलेण और शील के इनसे उत्तम ज्ञानी, भूई पन्ने उत्तम प्रज्ञा वाले, विशिष्ट प्रज्ञा वाले भगवान महावीर स्वामी क्या है? लोक में श्रेष्ठ है। थणियं वसद्दान अनुत्तरेयु चंदोवतारान महानुभावे, गंधे सुवा चंदन माहु सेठं, एवं मुनिनं अपडिन्न माहु। थणियं व सद्दान अनुत्तरेयु, ताकि सद्दान शब्दों में सर्वोत्तम शब्द जो प्रधान है बहुत दूर तक जाता है। वह कहा थणियन मेघ गर्जना, मेघ गर्जन जैसे शब्दों में अनुत्तरेयु अनुत्तर प्रधान है। चंदोवताराण महानुभाव, जैसे तारा ग्रहों में ग्रह नक्षत्रों आदि में महानुभावे चंदोव महाप्रभावशाली चंद्रमा श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्योतिषियों में सबसे ज्यादा रिद्धि चंद्र विमान के इंद्र महाराज की कही। तो कहा जैसे ग्रह मतलब के चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र तारे, जो 5 प्रकार के जो ज्योतिषी हैं, इनमें चंद्रमा का सबसे ज्यादा प्रभाव है, श्रेष्ठ माना जाता है। आगे गंधे सुवा चंदन माहु सेठा, जैसे गंध सुगंधों में सुगंधित पदार्थों में जैसे चंदन को श्रेष्ठ कहा जाता है। एवं मुनीण अपरिन्न माहु, इसी प्रकार संसार में जो मुनि है उनके अंदर अप्रतिज्ञ, जिनकी संसार से संबंधित कोई प्रतिज्ञा नहीं है, संसार की कोई कामना नहीं है, संसारी कामनाओं से मुक्त होकर के जिनका केवल एक लक्ष्य है सिद्ध गति को प्राप्त करना, संसार सागर को पार करना। तो कहा कि संसार की कोई प्रतिज्ञा ना होने के कारण से भगवान क्या है? अप्रतिज्ञ। तो इसी प्रकार मुनियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? अप्रतिज्ञ भगवान महावीर स्वामी को कहते हैं।
आगे 20वीं गाथा है। थणी जहां स्वयंभू उदहीन सेठे, नागेशु व धरणिंद माहु सेठे, खो ओ दय व रस वेजे अंते, तवो बहाने मुनि वेजे अंते। कहा कि जहां जैसे स्वयंभू स्वयंभू रमन समुद्र, उदहीन सेठ समुद्रों में श्रेष्ठ, मतलब क्षेत्र की दृष्टि से सबसे ज्यादा विशाल समुद्र है और जिसका पानी भी निर्मल है, तो जो नाना प्रकार की जातियों के रत्नों से परिपूर्ण है, और जहां पर कहा जाता है असंख्यात ज्योतिषियों के बाण यंत्रों के असंख्यात वहां पर नगर है। जो उस समुद्र के अंदर द्वीप है, द्वीपों में नगर है, उनकी राजधानियां हैं। तो कहा कि जैसे समुद्रों में श्रेष्ठ क्षेत्र की दृष्टि से, पानी की निर्मलता की दृष्टि से, रतन आदि की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ स्वयंभू रमण समुद्र है। नागेशु व धरणिंद्र माहु सेठे, नागकुमार जाति में, नागकुमारों में सर्वश्रेष्ठ धरणिंद्र महाराज का वर्णन आता है। धरणिंद्र महाराज को श्रेष्ठ कहा जाता है। खो ओ दैवा रस वेजे अंते, खो ओ दैवा रस वेजे अंते हैं। इक्षु रसोदक समुद्र, जो इक्षु रस जिसका पानी ईख के रस के समान है, ऐसे इक्षु रसोदक समुद्र जैसे समस्त रस वालों में प्रधान है। इक्षु रसो समुद्र सब रस वालों में प्रधान है, या कह सकते हैं सभी रसों में इक्षु रस प्रधान है। तवो वहाणे मुनि वेद्यंते, इसी प्रकार इसी तरह प्रधान विशिष्ट तपों के द्वारा, विशिष्ट तप के द्वारा भगवान महावीर स्वामी सारे मुनियों के अंदर, मुनियों में क्या है, शिरोमणि है, सबसे श्रेष्ठ है। तो वो बहाने तप उपधान में मुनि वेजयंते, मतलब भगवान महावीर स्वामी पताका के समान है। हथी सुएरा वन माहु नाय, सिंहो बिगाण सलिलान गंगा, पक्षी सुबा गरुले वेणु देवो, निब्बाण वादी निह नाय पुत्ते। कहा कि जैसे हथी सुएरा वन माहु नाय, हाथियों में हाथी, सो धर्मेंद्र महाराज का जो हाथी एरावत हाथी है वो प्रधान कहा जाता है। सिंहो मृगाण मृग, चौपायों में शेर की प्रधानता, सिंह की प्रधानता है। सलिलान गंगा, जैसे नदियों में सलीला जहां पर नदी अर्थ में आया है, तो कहा है कि नदियों में जैसे गंगा की प्रधानता है। पक्षी सुवा गरुले वेणु देवे, पक्षियों में गरुड़ वेणु देव की प्रधानता है। निब्बाण वादी नाय पुत्र, इसी प्रकार निर्वाण वादियों में जो निर्वाण की चर्चा करते हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है, नाय पुत्र ज्ञात पुत्र भगवान महावीर स्वामी है। तो इस प्रकार ये 21वीं गाथा हुई। अब इसके आगे जो आएगा कल से ऐसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो ओवध्यायाण, नमो लोय सब साहुण, ऐसो पंथ नमो कारो साव पाव पणासणो, मंगलानंद सुम्य सिंह पड़मं सोई मंगलम, श्री चतारि मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केली मनतो धम्मो मंगलम, चतारि लोकोत्तमा, हरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली मनतो धम्मो लोकोत्तमा, चतारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली मनता धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख हरने मंगल करने और शरणा नहीं कोय, जो भव प्राणी आश्रय अक्षय